जय हिंद बच्चों। चलो हम आज की पढ़ाई शुरू करें। बच्चों आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं आरटीपीएस, सीबीएसई, स्टैंडर्ड 8 मैथ्स और हमारा टॉपिक होगा फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन ये तुम्हें एक्सरसाइज 7C में दिया गया है। 7C एक बार हम अच्छे से समझ गए तो 7A और 7B ये भी तुम आसानी से कर लोगे। 7B में हम सेकेंड ग्रुप के क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि फैक्टराइजेशन की शुरुआत यहाँ से हो रही है। तो पहला क्वेश्चन देखो मैं ले रहा हूँ। पहला क्वेश्चन कह रहा है a² + 4a + 3। अब हमें इसे फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने का मतलब क्या होता है? फैक्टराइज करने का मतलब जैसे तुम्हें 15 दिया गया है, तुम इसे लिख लो 3 × 5। इस तरह से तुमने इसे क्या किया, एक फैक्टराइज किया। कुछ ऐसे नंबर्स दिए गए हैं, ऐसी वैल्यूज़ दी गई है जिसके मल्टीपल में तुमने इसको एक्सप्रेस कर दिया। तो उसी तरह से इस एक्सप्रेशन को भी मुझे फैक्टराइज करना है, मल्टीपल्स में एक्सप्रेस करना है। नंबर्स के लिए बहुत आसान है, हम इससे परिचित हैं, हमें पता है कैसे किया जाता है। अब हमें ये सीखना होगा कि इस तरीके के एक्सप्रेशंस को, पॉलिनोमियल को हम कैसे फैक्टराइज करें। तो देखो ये सब कुछ कैसे करेंगे हम, इसका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर लो। पहला स्टेप, मल्टीप्लाई किए तो क्या बना, 3a²। मिडिल टर्म को यहाँ लिख दो। अब तुम्हें दो ऐसे नंबर्स को ढूंढना है जिसको ऐड करने पे ये मिल जाए और मल्टीप्लाई करने पे ये मिल जाए। मतलब जैसे कि मैं यहाँ पे 3a और a लिख दूँ, इसको जब तुम प्लस करोगे, कंबाइन करोगे तो 4a बन जाएगा। और जब इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे, 3a × a करोगे तो 3a² बनेगा। और 3a + a करोगे तो 4a बनेगा। ऐड करने पे ये बन रहा है और मल्टीप्लाई करने पे ये बन रहा है। तो ये जो मेथड है जिसमें आप इस तरीके का एक शेप देख रहे हो ना, ऐसा एक शेप कि तुम्हें जो चाहिए था 3a² और 4a, दो ऐसे नंबर तुमने ढूंढ लिए जिसको ऐड करने पे ये मिला और मल्टीप्लाई करने पे ये मिला। ठीक, इसी शेप की बच्चों एक मिठाई भी होती है। क्या कहते हैं उस मिठाई को, जरा बताओ तो? काजू कतरी कहते हैं ना, काजू कतरी। इसलिए इस मेथड को हमने नाम भी दे दिया काजू कतरी। ठीक, देखो अब इस काजू कतरी मेथड से हमें क्या पता चला? हमें पता ये चला कि ऐसे दो नंबर्स जिसको मल्टीप्लाई किया तो ये बना, ऐड किया तो ये बना। ठीक है, अब इसको हम यहाँ कैसे यूज़ करेंगे वो देखो। इस a² को तुम ऐसे ही लिख लो, इस 4a को
हम 3a प्लस a इस तरह से लिख सकते हैं ना। कोई कहेगा कि भाई वहाँ 4a था, तुम बता सकते हो, देखो ये 3a और a ऐड करोगे तो 4a रहेगा। फिर इस +3 को यहाँ लिख लो। अब यहाँ पे जब हम a कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा a + 3। ध्यान देना, मैं इन दो टर्म्स की बात कर रहा हूँ। जब a को कॉमन ले लो, a यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है। कॉमन का मतलब हुआ यहाँ से भी a और यहाँ से भी a तुमने बाहर लिख लिया, तो क्या बच गया यहाँ पे a, क्या बच गया यहाँ पे 3, क्योंकि a तो चला गया है बाहर। ब्रैकेट जब ओपन करोगे, जब तुम मल्टीप्लाई करोगे फिर से, तो तुम्हें यही मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे तो ये काम हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, +1 कॉमन ले लो। 1 कॉमन लेने का मतलब यहाँ पे भी आ गया a + 3। अब तुम क्या करोगे, अब तुम्हारे पास देखो ये एक टर्म है और ये दूसरा टर्म है, क्योंकि बीच में प्लस साइन ये डिसाइड करेगी कि ये अलग है, ये अलग है। यहाँ जो भी है वो ब्रैकेट के अंदर है, इसलिए उससे कोई लेना देना नहीं। ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया। इन दोनों में क्या है जो दोनों में प्रेजेंट है, इसकी तरफ ध्यान दो जरा। तो ये जो a + 3 लिखा है ये दोनों में प्रेजेंट है, तो तुम इस a + 3 को बाहर लिख लो। a + 3 बाहर जाने के बाद अंदर a बचेगा, अंदर 1 बचेगा। यहाँ पे देखो तुमने मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख दिया। ये क्या था, ये चीज़ अल्टीमेटली यही एक्सप्रेशन थी जो प्लस के फॉर्म में दिया गया था। ट्राइनोमियल था, 3 टर्म होंगे तो ट्राइनोमियल ही कहेंगे ना। इस ट्राइनोमियल को हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ द 2 वैल्यूज़ के फॉर्म में बता दिया। 2 फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन करके दिखा दिया, और इसी को कहते हैं फैक्टराइजेशन। हमें क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि फाइंड द फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन में दिया गया है फैक्टराइज द फॉलोइंग अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। तो इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को, इस ट्राइनोमियल को मुझे फैक्टराइज करना था और वो हमने कर दिया। अब चलो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। देखो सेकेंड क्वेश्चन जो दिया गया है वो है p² + 2p - 15। हम इस क्वेश्चन को भी देखो कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो, ये बना 15p²। मिडिल टर्म यहाँ पे लिख लो। अब 2 ऐसे नंबर्स ढूंढो जिसको मल्टीप्लाई करने पर ये बन जाए, ऐड करने पर ये बने। बहुत आसान। 5p - 3p करोगे तो तुम्हें 2p मिलेगा। अब तुम बोलोगे सर आप तो ऐड करने बोल रहे थे, आप तो माइनस कर रहे हो। देखो 5p + -3p लिखोगे तो भी उसका मतलब तो वही हुआ। अब यहाँ पर ये -15 था तो ये माइनस तो रहेगा ही रहेगा।
है ना। ये फर्स्ट टर्म क्या था, पी स्क्वायर, लास्ट टर्म क्या था, -15, तो मल्टीप्लाई करके बना था -15। तो अब यहाँ पे मैं लिखूँगा 5p और यहाँ पे लिखूँगा 3p, वो भी -3p। इनको जब तुम ऐड करोगे तो तुम्हें आंसर में 2p ही मिलेगा। ये दो नंबर्स ऐड करने पे 2p दे रहे हैं और मल्टीप्लाई करने पे -15 दे रहे हैं। तो हम यहाँ पे देखो लिखेंगे p स्क्वायर प्लस 5p माइनस 3p। अब यहाँ पे सबको दिख रहा है कि भाई ये 2p था, उसी को तुमने लिखा है 5p माइनस 3p, दिख रहा है सबको, इसलिए कोई तुमसे कुछ पूछने नहीं आएगा। पूछने चलेगा उसको तुरंत दिख जाएगा, अच्छा ये 2p को तुमने ऐसे लिखा है। ओके, अब हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन कैसे लेना है, देखो ये दो टर्म्स हैं हमारे पास, इसमें क्या है जो दोनों जगह पे प्रेजेंट है, p, बच गया p + 5। अब इसमें क्या है जो दोनों जगह पे प्रेजेंट है, -3, याद रखो -3, ये बन गया p + 5। अब आगे p + 5 और ये p - 3, कैसे, यहाँ भी देखो +5 है, यहाँ भी +5 है, +5 और ये p - 3। तो इस तरह से हमने इसे फैक्टराइज कर लिया। ठीक है, तो चलो अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें। तो हमारे सामने अभी है हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, x² - 2x - 15। यहाँ पर हम फिर से पहले की तरफ फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा -15x², मिडिल टर्म यहाँ पर -2x है। दो टर्म जिसको मल्टीप्लाई करने पे -15 बने, हमें पता है वो टर्म्स 5x और 3x, लेकिन हमें यहाँ पर -2 चाहिए, तो हम इसको माइनस करेंगे। -5x + 3x जब तुम करते हो तो -2x मिलेगा। तो याद रखो ये दोनों टर्म को कंबाइन करने पे हमें जो मिल रहा है वो ये होना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे ये मिलना चाहिए। इस बात को तुम्हें ध्यान रखना है। अब ये टर्म हम यहाँ लिख लेते हैं, x² - 5x + 3x - 15। ये जो -2x है, इसी को लिखने का तरीका हमने बदल दिया, बस मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया। इस तरीके से दो तरह, एक अलग तरह से लिखा, उसको क्या किया, मिडिल टर्म को अलग तरह से लिखा। हम -2x लिखने की जगह पर हम ये लिख रहे हैं -5x + 3x। x कॉमन ले लो, x - 5, 3 कॉमन ले लो, x - 5, x - 5 एंड x + 3। इस तरह से यहाँ पर देखो x - 5 दोनों में प्रेजेंट है, उसको ले लिया, बच गया क्या पीछे, x + 3। तो इस तरह से हमने कॉमन लिया, x 5x था, वहाँ पे x आ गया, यहाँ से हमने 3 कॉमन लिया और आगे बढ़ें। अब चलो हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें। फोर्थ क्वेश्चन देखो हमसे क्या कह रहा है, n² - 7n + 10। यहाँ पर भी देखो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर लो तो क्या बनेगा, 10n²।
मिडिल टर्म लिख दो, क्या है, -7n। अब ये फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने पे ये बना था, मिडिल टर्म को यहाँ लिखा। -5n और -2n, जब -5n और -2n को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा और ये n का स्क्वायर। तो इस तरह से ये मिल गया। -5n में -2n जब तुम प्लस कर दोगे, कंबाइन कर लोगे तो -7n मिल जाएगा। तो इस तरह से तुम्हें ये मिला। अब n स्क्वायर माइनस ऑफ 5n माइनस ऑफ 2n प्लस ऑफ 10, n कॉमन लो, n माइनस 5, -2 कॉमन लो, n माइनस 5, n माइनस 5 एंड n माइनस 2। ये रहा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। हम किस तरह से हमने इसको स्प्लिट किया, फिर यहाँ पे n दोनों में है तो n कॉमन ले लिया, यहाँ से -2 जब कॉमन लोगे तो ये जो प्लस है वो अपने आप माइनस बनेगा, और उसके बाद ये जो टर्म है n माइनस 5 यहाँ भी दोनों में है, इसलिए उसे कॉमन ले लो, पीछे बचेगा n माइनस 2। तो ये इस तरह से ये प्रोसीजर है। आओ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें, दैट इज़ फिफ्थ क्वेश्चन। बी स्क्वायर प्लस 7b माइनस 30। अब देखो यहाँ पे ना फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो, ये बन रहा है -30b स्क्वायर। मिडिल टर्म है मेरे पास यहाँ पे 7b। अब यहाँ पे दो टर्म हम ढूंढ लेते हैं जिनको कंबाइन करने पे 7b बन जाए और मल्टीप्लाई करने पे 30 मिले। (10b) और 3b जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा, कंबाइन करोगे तो 7b बनेगा। माइनस लाना है और यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। मैं इसको माइनस कर लेता हूँ, क्योंकि एक भी वैल्यू माइनस है तब तो मल्टीप्लिकेशन अपने आप माइनस होगा, लेकिन कंबाइन करते समय ये देखना है कि ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी तभी ये पॉजिटिव मिलेगा। तो इस तरह से सिचुएशन के हिसाब से तुम्हें यहाँ पे साइन डिसाइड करनी है। 10b में जब -3b करोगे तभी ये 7b बन जाएगा, और 10b में जब तुम -3b मल्टीप्लाई करोगे तो ये -30b बन जाएगा। तो इस तरह से तुम्हें मल्टीप्लिकेशन की भी वैल्यू देखो यहाँ मिल जाएगी और एडिशन की भी वैल्यू मिलेगी। तो b स्क्वायर प्लस 10b माइनस 3b माइनस 30। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे क्या कॉमन है इन दोनों में। इन दोनों में b कॉमन है, b प्लस 10। इन दोनों में क्या कॉमन है, -3 b प्लस 10। ध्यान दो, कॉमन कैसे लेना है वो समझो। जब तुम ब्रैकेट ओपन करोगे तो तुम्हें यही वैल्यू वापस मिल जाएगी। -3 का मल्टीप्लाई करोगे, -3 का मल्टीप्लाई जब करोगे तो ये बनेगा -3b माइनस 30।
मिल गया ना वही वैल्यू। तो ये होता है कॉमन लेना। तो -3b जब तुमने कॉमन लिया तो यहाँ पे b बच गया, यहाँ पे प्लस आ गया। ये 30 में से 30 क्या होता है एक्चुअल में 3 × 10, तो 3 चला गया और 10 पीछे बच गया। 3b में से भी 3 चला गया और b पीछे बच गया। ये है कॉमन लेने का प्रोसीजर। अब फिर से देखो यहाँ पे और यहाँ पे दो टर्म्स हैं, क्या है जो दोनों में प्रेजेंट है, b + 10, तो b + 10 तुम कॉमन ले लो, b - 3। इस तरह से हमने इसको फैक्टराइज किया। तो बच्चों ये है हमारे पास हमारा 6th क्वेश्चन। यहाँ पर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 24t²। यहाँ पर 10t है। अब हमें दो ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिसको ऐड करने पे 10t बने और मल्टीप्लाई करने पे 24। सोचो तुम अपने मन से भी ज़रा, 6t एंड 4t को जब हम ऐड करेंगे 10t बनेगा और इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 24t² बनेगा। तो 6t एंड 4t ये हमारे लिए एक सॉल्यूशन बन के सामने आ रहा है। अब हम यहाँ लिखेंगे t² + 6t + 4t + 24। t कॉमन ले लो, t + 6, 4 कॉमन ले लो, t + 6। यस, इन दोनों टर्म्स में देखो t कॉमन ले लिया मैंने, बच गया मेरे पास t + 6। और यहाँ से तुम 4 कॉमन ले लो, t + 6, 4 6 या 24 होता है ना, 6 × 4, तो 4 जब तुम बाहर लिख दोगे तो 6 बच जाएगा। अब यहाँ से इन दोनों में क्या कॉमन है, t + 6 देखो यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो तुमने t + 6 कॉमन ले लिया, यहाँ पे t + 4 और इस तरीके से इसका सॉल्यूशन आ गया। अब चलो 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। 7th क्वेश्चन है z² + 12z + 27। तो यहाँ पर देखो 27 और z मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा 27z²। ऐड करने पे 12z बनना चाहिए। दो ऐसे कौन से नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 27 आए और ऐड करने पे 12? 9z एंड 3z। 9 3 जा 27, ऐड किया तो 12, ऐड किया तो 12 और मल्टीप्लाई किया तो ये। तो हम यहाँ लिखेंगे z² + 9z + 3z + 27। z कॉमन ले लो यहाँ पे, तो z + 9 आ गया। इन दोनों में से देखो क्या कॉमन लेंगे हम, 3, तो z + 9, क्योंकि ये 27 क्या होता है 9 × 3, 9 3 जा 27, तो 3 हमने कॉमन ले लिया तो z + 9 बना। अब इन दोनों में क्या कॉमन है बोलो, z + 9, यहाँ पे क्या है z + 3, ये वैल्यू आ रही है। इसके बाद हम 8th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। L² - 4L - 77। ठीक है, 8th क्वेश्चन है ये। देखो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई कर लो, कितना बना -77L²। यहाँ पे चाहिए -4L। कौन से दो नंबर लिखोगे, सोचो ज़रा, सोच लो।
11 इंटू 7 करोगे 11L इंटू 7L करोगे तो माइनस ऑफ 77L लाने के लिए एक वैल्यू को माइनस कर लो। ठीक, अब -4L आएगा 11L में। जब 4L तुम ऐड करोगे तो -4L, यहाँ पे 7L करोगे तो -4L बना। मतलब हमारे पास दो जो नंबर्स मिले हैं ना, वो एक नंबर है -11L और दूसरा नंबर है 7L। जब इसे साथ में लाए तो ये बन गया, मल्टीप्लाई किए तो ये बना। तो इस तरह से हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया। इसको स्प्लिट कर लेते हैं। L स्क्वायर -11L प्लस ऑफ 7L -77। L कॉमन ले लो, L प्लस 11, ये माइनस है तो माइनस की साइन रहेगी। यहाँ पे 7 कॉमन ले लोगे तो L -11 बराबर है 7 और 77। L -11 कॉमन ले लो, L प्लस 7। तो ये हैं फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस। अगर तुम्हें आ रहे हैं तो वीडियोस को यहीं पे स्टॉप कर दो, अपने मन से सॉल्व करना शुरू करो। जहाँ तुम्हें डिफ़िकल्टी लगे बस उसी क्वेश्चन को देखो, बाकी के क्वेश्चंस अपने मन से करने की तुम कोशिश करो। मैं ले रहा हूँ बाकी के सारे क्वेश्चंस, लेकिन तुमसे चाहता हूँ कि तुम सब देख देख के मत लिखो, प्रैक्टिस करो, समझो, अपने मन से ट्राई करो। जहाँ पे डिफ़िकल्टी हो, नहीं आए, बस वहीं के लिए उसी क्वेश्चन को देखो। तो चलो अब मैं 7th क्वेश्चन के बाद यहाँ पे 8th क्वेश्चन तो कर लिया, अब 9th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। देखिए 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, y स्क्वायर -6y -135। यहाँ पे मैं एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ, 10th क्वेश्चन भी, विच इज़ a स्क्वायर प्लस a -72। ठीक है ना। अब 9th क्वेश्चन में देखो -135 एंड y, -135 y स्क्वायर चाहिए और -6y चाहिए। ठीक है, अब देखो 135 एक बड़ा नंबर है जिसे आप ओरली डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, तो हम क्या करेंगे, 135 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 5 से कटेगा, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35। देर आफ्टर 3 से कट करो, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 3 जा 1। अब ये 135 जो था वो 5 × 3 × 3 × 3 ऐसा नंबर आया। 135 को देखो मैंने प्राइम फैक्टराइज किया है। अब इसी में से मुझे दो नंबर की जोड़ी ढूंढनी है जो मुझे 6y की तरफ ले जाए। 5 और 3, ये 5 और 3 15 होता है, 3 और 3 9 होता है। 15 और 9 का डिफरेंस जो है वो 6 आता है। अगर मैंने इस तरह से काम किया और यहाँ -15y लिखा, यहाँ +9y लिखा, तो ये नंबर मेरे पास बनेगा -6y और ये नंबर मेरे पास बन जाएगा -135। y स्क्वायर माइनस ऑफ 15y प्लस ऑफ 9y माइनस ऑफ 135। y कॉमन ले लो, y -15, 9 कॉमन ले लो, y -15। याद रखो ये 135 जो है वो 15 और 9 का मल्टीपल है, तो 9 कॉमन ले लोगे तो अपने आप 15 बचेगा, बिकॉज 135 इज़ 15 × 9, ये हमने ऑलरेडी प्रूफ किया। तो y -15 कॉमन ले लो, अब यहाँ पे दोनों में प्रेजेंट है तो
बचेगा y प्लस 9। 10th क्वेश्चन देखो हमारा क्या था, a² प्लस a माइनस 72। यहाँ पे अब देखो जब हम सॉल्व करेंगे तो ये a² प्लस a माइनस 72 क्या बनेगा, माइनस 72 a² है, यहाँ पर a है। हम जानते हैं 9a और प्लस 8a करोगे 72 आएगा और माइनस चाहिए इसलिए माइनस कर लेते हैं। 9 8 जा 72, ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये वैल्यू निगेटिव है, तो हमें a भी मिल रहा है, यहाँ 72 भी मिल रहा है। तो a² प्लस 9a माइनस 8a माइनस ऑफ 72, a कॉमन ले लो a प्लस 9, 8 कॉमन ले लो a प्लस 9, क्योंकि माइनस कॉमन आया तो ये प्लस बन गया, a प्लस 9 एंड a माइनस 8, ये रहा इसका आंसर। ठीक, तो चलो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें। तो क्वेश्चन है q² प्लस 5q माइनस 104। और एक और क्वेश्चन लिख लेता हूँ यहाँ पे, 12th क्वेश्चन, c² प्लस c माइनस 132। देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 104q² मिल रहा है। मिडिल टर्म को यहाँ पर लिख दो, ये है 5q। अब यहाँ पे 104q² एंड 5q को ले लो। ऐसा कौन सा नंबर है जो हमें ऐड करने पे 5q दे और मल्टीप्लाई करने पे 104? तो ये जब बड़े नंबर आएंगे ना तो तुम ओरली नहीं कर पाओगे। अगर मान लो किसी केस में आप ओरली नहीं कर पा रहे हो तो क्या करोगे, इस नंबर को स्प्लिट करो, खाली नंबर ले लो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। अब 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 13 और ये 1। तो जब मैं 104 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ तो मुझे ये मिला। अब 2 2 जा 4, 2 जा 8 एंड 13। 8 और 13 में जो डिफरेंस है वो 5 का है। 5 मुझे कैसे मिलेगा, डिफरेंस करने पे मिल जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, 13q को पॉजिटिव रखूँगा और 8q को निगेटिव। तो ये 13q हो गया और ये 8q हो गया। मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू बन गई, ऐड करोगे तो ये वैल्यू बन गई। ये q² हो गया, ये 13q आ गया, माइनस 8q माइनस 104। अब इन दोनों में से q को कॉमन ले लो, q प्लस 13। इन दोनों में से माइनस 8 कॉमन ले लो, q प्लस 13 अपने आप बनेगा, क्योंकि 104 क्या है, 8 और 13 है। 8 ले लोगे बाहर तो 13 पीछे रहेगा। q प्लस 13 एंड q माइनस 8, ये वैल्यू बन गई। अब देखो ये वैल्यू है हमारे पास, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है माइनस 132। इस माइनस 132 में ऐसा कौन सा नंबर लिया जाए जो हमको 1 दे दे, 1c दे।
तो 132 को स्प्लिट करो, 2 6 या 12, अगेन 2 6 या 12, फिर 2 से चलो, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 3 से चलो 11 11। तो यहाँ पे तुम ध्यान दो, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 132 जो है वो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11 हुआ। तो ये पूरी वैल्यू मिला के 12 हो गई, ये पूरी वैल्यू 11 है। तो 12C एंड 11C एक साथ लाने पे 1C बनेगा, मल्टीप्लाई करने पे ये बन जाएगा। इसमें भी माइनस चाहिए उन्हें, ये वैल्यू माइनस चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, 12C को पॉजिटिव रखूँगा और इसको माइनस, ठीक है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई करूँगा, एक भी वैल्यू माइनस है तो ये माइनस हो गया, और 12C में से 11C चला गया तो 1C बच गया। तो इस तरह से मैं यहाँ लिखूँगा C² प्लस 12C माइनस 11C माइनस 132। C कॉमन ले लो, C प्लस 12 माइनस 11 कॉमन ले लो, C प्लस 12, C प्लस 12 है और C माइनस 11 है। ये वैल्यू आ गई 12th की। अब चलो हम लोग अपने अगले क्वेश्चंस को ले लेते हैं, दैट इज 13th क्वेश्चन। ट्वेल्व एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 2, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा 24x स्क्वायर। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म मल्टीप्लाई किए तो ये बना, ऐड किए तो बना 11x। अब 8x और 3x देखो ऐसे नंबर्स हैं जिसको ऐड करोगे तो 11 आएगा और मल्टीप्लाई करोगे तो 24, ठीक है ना। तो तुम 12x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3x प्लस 2, यहाँ पर देखो कॉमन क्या ले सकते हैं हम, 4x कॉमन लेंगे, 3x बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ से 1 कॉमन ले लोगे, 3x प्लस 2 बचेगा। जब कुछ ना हो तो 1 रहता है, 4x प्लस 1। इस तरह से ये तुम्हारा 13th क्वेश्चन हुआ। अब चलो अपने 14th क्वेश्चन की तरफ। 5n स्क्वायर प्लस 17n प्लस 6 है, 6 5 जा 30, n स्क्वायर 17n चाहिए। ये काफ़ी फेमस नंबर है ना, डायरेक्ट कर लेंगे। 15 2 जा 30, ऐड किया 17, मल्टीप्लाई किया तो ये, तो 5n स्क्वायर प्लस 15n प्लस 2n प्लस 6, 5n कॉमन लो, n प्लस 3, 2 कॉमन लो, n प्लस 3, n प्लस 3 एंड 5n प्लस 2। अब चलो अपने 15th क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ें। 15th क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है हमसे। थ्री बी स्क्वायर प्लस 16b प्लस 20। हम अगला क्वेश्चन भी यहाँ लिख देते हैं। 16th क्वेश्चन,
6g² + 17g + 12। देखो यहाँ पे है 3b एंड 20, मतलब हो गया 60b²। 60b² इन्हें चाहिए 16b। कौन सा नंबर है जिसको ऐड करोगे तो ये बन जाए और मल्टीप्लाई करोगे तो ये, वो है 10b एंड 6b। मल्टीप्लाई किया तो ये बना, ऐड किया तो ये बना। तो अब हम क्या करेंगे, 3b² + 10b + 6b + 20। अब देखो 3b और 10b का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, तो तुम क्या करो, 3b² के पास 6b ले आओ और 10b को उस तरफ ले जाओ। ध्यान देना मैंने क्या किया, पोजीशंस को बदल लिया। अब मैं 3b कॉमन लूँगा तो b + 2 हो जाएगा, यहाँ पे है ना, 3 2 जा 6। यहाँ पे 10 कॉमन लोगे तो b + 2 होगा, b + 2 एंड 3b + 10। अब चलो हम अपने 16th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें। 6g² + 17g + 12, 72g² / 17g। सिक्स g² है, 72 हमें चाहिए, 17 है, 9g² एंड 8g² नहीं, खाली g लिखते हैं। ऐड किया 17 हुआ, मल्टीप्लाई किया 72 हुआ, प्लस 9g + 8g + 12। अब यहाँ भी देखो कॉम्बिनेशन के हिसाब से चलते हैं। जैसे 3g कॉमन ले लोगे तो g + 3 बचेगा, है ना, 3 2 जा 3 3 जा 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे 2g बचेगा क्योंकि 3 कॉमन लिया था। तो यहाँ से 4 कॉमन ले लोगे तो बचेगा 2g + 3। ये सेम वैल्यू आती है, याद रखो, 2g + 3, 3g + 4। तो इस तरह से ये 16th क्वेश्चन ख़त्म हुआ। चलो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। होप तुम्हें आ रहा है, अपने मन से कर रहे हो तो भी आ रहा है, और बहुत डिफ़िकल्ट हो जाए, नहीं सोच पाओ, तभी तुम सॉल्यूशंस को देखो, क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन अपने मन से करना है, कई बार करना है। सेवेंटीन्थ क्वेश्चन, 3m² - 10m - 8। 18th क्वेश्चन, 3y² + 16y + 5। 8 3 जा 24, m² - 10m, -6m एंड -4m को जब तुम ऐड करोगे तो ये मिलेगा, मल्टीप्लाई करोगे तो ये, तो -3m² - 10m को हम लिख रहे हैं 6m - 4m - 8। -3m कॉमन ले लो, m + 3, 2 जा 6, m + 2। यहाँ पर माइनस ऑफ 4 कॉमन ले लो, m + 2, है ना, माइनस गया तो प्लस हो गया, और 4 2 जा 8। m + 2 लिखो, -3m - 4 लिखो। इस तरह से ये
17th क्वेश्चन कंप्लीट। अब यहाँ पे चलो 5 3 जा 15, मल्टीप्लाई करने पे 15 मिले, ऐड करने पे 16 मिले। ये कैसे हो सकता है सर? हो सकता है 15y एंड 1y मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा, ऐड करोगे तो ये बनेगा, ऐसे। लेकिन याद रखो अपने मन से पहले तुम्हें सारे क्वेश्चन करने हैं, तभी मज़ा है सॉल्व करने का। 3y² माइनस 15y प्लस 15y प्लस y प्लस 5। अब तुम 3y कॉमन ले लोगे तो y प्लस 5 है, 1 कॉमन ले लोगे तो y प्लस 5 है, y प्लस 5 एंड 3y प्लस 1। तो ये रहा 18th क्वेश्चन। आओ 19th क्वेश्चन करें। सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 10। यहीं पे 20th क्वेश्चन भी लिख लेते हैं। 12n² माइनस 2n माइनस 4। देखो 10 और 6 बन जाएगा 60x²। अब मुझे चाहिए माइनस 19x, ऐड करने पे बन जाए माइनस 19x। तो ये होता है माइनस 15x एंड माइनस 4x। मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा 60, 15 4 जा 60। ऐड कर लोगे, कंबाइन कर लोगे तो बन जाएगा माइनस 19। इस हिसाब से 6x² माइनस 19x को मैं लिखूँगा माइनस 15x माइनस 4x प्लस 10। अब यहाँ से तुम 3x कॉमन ले लो, x माइनस 5 हुआ। यहाँ से 2 कॉमन ले लो, बच जाएगा ओनली 2x माइनस 5। यहाँ से 3 लिए थे ना, तो ये रह गया 2। तो बना 2x माइनस 5 एंड 3x माइनस 2। ठीक है। अब चलो अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें। ये 20th क्वेश्चन। 12 4 जा 48, 48n² चाहिए माइनस 2n, 8n 6n। मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा। ऐड करके ये लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको माइनस रखो, ऐड करोगे तो ये बन जाएगा। अब ये वैल्यू जब हम यहाँ लिखेंगे ना, तो 12n² माइनस 8n प्लस 6n माइनस 4। यहाँ से तुम क्या करो, कॉमन ले सकते हैं 4n। मैक्सिमम जो वैल्यू ले सकते हैं वही कॉमन लिया जाता है। 4n n माइनस 2। वैसे ही यहाँ पर ये 3 हो जाएगा ना, 4 3 जा 12। यहाँ पर तुम 2 कॉमन ले लोगे तो 3n माइनस 2। अब 3n माइनस 2 एंड 4n प्लस 2, ये ऐसे हुआ। अब इस क्वेश्चन के बाद हम 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 63। इंटू 3, तो 63 को देखो अगर मैं प्राइम फैक्टराइज खाली करूं, क्योंकि 63 इंटू 3 करना है मुझे, है ना। यहाँ पे क्या करना है, 63 इंटू 3। 63 होता है 7 9 जा 63।
9 को मैं 3 इंटू 3 कर सकता हूँ। तो इस तरह कॉम्बिनेशंस 7 इंटू 3 21 है, 3 3 जा 9, लेकिन ये मेरे काम का नहीं है क्योंकि मुझे 20 चाहिए। तो मैं देखता हूँ अभी दूसरा कॉम्बिनेशन 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 एंड 7। ये देखो मेरे काम का है। कैसे पता चलता है? क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 इंटू 3 और वही दो नंबर्स को जब हम ऐड करेंगे तो हमें 20 मिलना चाहिए। तो मुझे पता है कि 27x में से जब 7x चला जाएगा तो 20x बचेगा, और वहाँ पे जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो वो बन जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन हमें इस तरीके से ढूंढना पड़ता है। 27x माइनस 7x करोगे तो ये बनेगा, मल्टीप्लाई करोगे तो ये मल्टीप्लिकेशन मिलेगा। 3x कॉमन ले लो, x माइनस 9, यहाँ से माइनस ये प्लस था, ये 7 कॉमन ले लो, x प्लस 7 9 जा 63, x प्लस 9 एंड 3x माइनस 7। ये वैल्यू ऐसे आ गई। ठीक है, तो यहाँ तक हमने अपने 21 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में और अगले ग्रुप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक खूब मेहनत से पढ़ते रहो, खूब जम के प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें तुम प्रैक्टिस करोगे तो इसके मास्टर बन जाओगे। ठीक है, तो आओ हम एक साथ कहें, भारत माता की जय।